नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, दैवीय इच्छा को जानने की 4 शर्तें। जी। और ये जो चर्चा है ये हमें मिलती है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर के वॉल्यूम 4 से। हाँ, ये वॉल्यूम खास है। इसमें माँ की 1950 और 51 की वो बातें हैं जो उन्होंने अपनी फ्रेंच क्लास में की थी। बिल्कुल, वो क्लास भी मतलब एक जरूरत से शुरू हुई थी। आश्रम स्कूल 1943 में शुरू हुआ, बच्चे फ्रेंच सीख गए थे पर टीचर्स कम थे, तो माँ ने खुद ही दिसंबर 1950 से हफ्ते में 3 दिन क्लास लेना शुरू किया। अच्छा, और फिर उसमें साधक भी जुड़ गए, तो सवाल भी अलग अलग लेवल से आते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। माँ अक्सर पहले कोई अंश पढ़ती थी अपने या श्री अरबिंदु के काम से, फिर सवाल लेती थी। और आज की हमारी बातचीत की जड़ वो माँ का 1929 का एक कथन है। मैं पढ़ता हूं उसे अंग्रेजी में। हाँ जरूर। ये शब्द प्लास्टिक, हाँ मतलब लचीला। हाँ ये प्लास्टिक या लचीला होना, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? हाँ। मतलब आध्यात्मिक संदर्भ में। देखिए, प्लास्टिक का मतलब है जो आसानी से ढल जाए। यहां मां का मतलब है कि अपनी जो पहले से बनी हुई धारणाएं हैं, जो सिद्धांत हमने पकड़ रखे हैं, हाँ, वो कठोरता। बिल्कुल उस कठोरता से हम परमात्मा का विरोध न करें। मतलब हम तैयार रहें उस रूप को ग्रहण करने के लिए जो वो हमें देना चाहें। जैसे वो उदाहरण माने दिया था, कोई कहता है मैं तो पूरा समर्पित हूं, पर यह पक्का है कि भगवान मुझसे कभी किसी को मारने को नहीं कहेंगे। हाँ, और माँ का जवाब था, हाउ डू यू नो दैट? आपको कैसे पता? यही है प्लास्टिसिटी की कमी, पहले से तय कर लेना। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हर चीज के प्रति प्लास्टिक होना, मतलब लचीला होना, एक तरह की कमजोरी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। माँ यहाँ बहुत साफ करती हैं। वो कहती हैं, यू आर आस्क्ड टू बी प्लास्टिक टू द डिवाइन विल, विच इज नॉट क्वाइट द सेम थिंग। अच्छा, मतलब दूसरों की मर्जी के आगे नहीं झुकना है? बिल्कुल नहीं। ये दैवीय इच्छा के प्रति ग्रहणशील होने की बात है, और इसमें तो बल्कि बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि अक्सर आपको दुनिया की इच्छाओं का, दूसरों की उम्मीदों का विरोध करना पड़ सकता है। सही कहा। तो फिर ये दैवीय इच्छा जिसके प्रति हमें लचीला बनना है, उसे जाने कैसे, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है, और इसी पर माँ ने 14 मार्च 1951 की क्लास में विस्तार से बताया था। उन्होंने 4 शर्तें बताई। पहली, एन एब्सोल्यूट सिंसियरिटी, पूरी सच्ची ईमानदारी। अपने आप से भी। जी हाँ। कोई दिखावा नहीं, कोई बहाना नहीं। दूसरी शर्त है टू ओवरकम डिजायर्स एंड प्रेफरेंसेस, अपनी इच्छाएं, पसंद नापसंद, इनसे ऊपर उठना। ये तो पहली वाली ईमानदारी के बिना मुश्किल है। हाँ, ये सब जुड़ी हुई हैं। तीसरी शर्त है टू साइलेंस द माइंड एंड लिसन, मन को शांत करना। हाँ। और सुनना। हाँ मतलब अंदर की आवाज। बिल्कुल, क्योंकि मन का शोर इतना होता है कि वो धीमी आवाज सुनाई ही नहीं देती। और फिर चौथी, सुनने के बाद टू ओबे इमीडिएटली व्हेन यू रिसीव द ऑर्डर। अच्छा, यानी जो आदेश या प्रेरणा मिले उसे तुरंत मानना, बिना देर किए। जी। माँ कहती है कि अगर हम इन पर टिके रहें तो धीरे धीरे दैवी इच्छा का अनुभव साफ होने लगता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है ना? जैसे कोई कहे कि मुझे तो दूसरों में ही भगवान की मर्जी दिखती है। माँ ने इसके बारे में चेतावनी दी थी। हाँ, बहुत बड़ी चेतावनी। वो कहती हैं कि अगर आप ये सोचते हैं, आई ऑलवेज सी द डिवाइन विल इन अदर्स, तो ये खतरनाक है। आप शायद उनकी मानवीय इच्छाओं को ही पूरा कर रहे होंगे, दैवीय इच्छा को नहीं। वो हाथी वाली कहानी याद आती है। हाँ बिल्कुल, वो आदमी जो रास्ते में खड़ा हो जाता है कि मुझ में दैवीय इच्छा है कि मैं न हिलूं। और महावत कहता है, हाँ भाई, पर हाथी में जो दैवीय इच्छा है वो चाहती है कि तुम हट जाओ। सही। ये दिखाता है कि हम कैसे अपनी सुविधा से या दूसरों के कामों को गलत तरीके से दैवीय इच्छा मान लेते हैं। माँ ने बाद में भी इस पर और रोशनी डाली है। जैसे 6 जून 1956 को वो 4 चरण बताए थे। हाँ, व्यक्तिगत इच्छा का दैवी इच्छा से मिलने के 4 कदम: एस्पिरेशन, ऑफरिंग, रिसेप्टिविटी, कोलैबोरेशन। आकांक्षा, समर्पण, ग्रहणशीलता और सहयोग। और फिर 1963 में वो पूर्ण समर्पण वाली बात, सब कुछ छोड़ देना, प्रयास भी, पाने की इच्छा भी, और बस कहना लेट डाई विल बी डन। बिल्कुल, तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर 1971 में भी उन्होंने यही दोहराया कि हम यहाँ अहंकार के लिए नहीं है, बल्कि टू फुलफिल गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। और इसके लिए इच्छाओं और पसंदों से मुक्त होना ही होगा, वरना हम अपने ही विचारों को
भगवान की इच्छा समझ लेंगे। माँ कहती हैं, इट इज इन द वाइड पीस ऑफ एन एब्सोल्यूट एंड डिवोटेड सिंसियरिटी, free from fixed ideas and preferences, that we can realize the conditions required to know God's will. And it is with a fearless discipline that we must execute it. तो मतलब ये पूरी यात्रा अंदर की है। ईमानदारी, इच्छाओं से मुक्ति, मन की शांति, सुनने की क्षमता और फिर बिना डरे उस पर अमल करना। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक सक्रिय समर्पण है, निरंतर अनुशासन मांगता है। असल में देखा जाए तो spiritual plasticity is the art of becoming like clay in the hands of the divine, malleable, responsive and trusting. परमात्मा के हाथों में मिट्टी जैसा बन जाना, जो लचीली हो, सुने और भरोसा रखे। हाँ, it is an invitation to transcend rigidity and live in harmony with a higher truth that ultimately leads to peace, unity and transformation. ये कठोरता छोड़कर उस उच्च सत्य के साथ जीने का निमंत्रण है, जो आखिर में शांति, एकता और रूपांतरण लाता है। बहुत खूब। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री मां।